पुलिस मुंह से ठाएं करती है, कभी गाली देकर रौब झाड़ती है, कभी एनकाउंटर का डर दिखाकर तालियां बटोरती है। और अब मेरठ की एक खबर सामने आई है जो खौफनाक पहचान बन गई है पुलिस की। वसूलीबाज पुलिस जिस वर्दी को जनता सुरक्षा का कवच मानती है, उसी वर्दी में पिस्टल तानकर कहा जाता है पैसे दे वरना यहीं ढेर कर देंगे। और वो भी किसी अपराधी से नहीं, एक व्यापारी से, वो भी डर दिखाकर कहा जाता है। मेरठ जोन के थानों में आखिर क्या चल रहा है? क्या अफसरों की नजर हटी हुई है? क्या अफसरों की नाक के नीचे खाकी लूटपाट कर रही है? क्या अब खाकी को सिर्फ वर्दी नहीं, लूट का लाइसेंस मिल चुका है? कानून के रखवाले क्या डकैत बन बैठे हैं? एक रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी कहानी दिखाते हैं। कभी यूपी पुलिस मुंह से ठाएं करती है, कभी यूपी की पुलिस गालीबाज बन जाती है, कभी यूपी की पुलिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाती है, और अब देखिए मेरठ की वसूलीबाज पुलिस। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर को यह बिल्कुल नहीं पता कि उनके थानों में क्या चल रहा है। कैसे जो वर्दी की आड़ में पुलिस की पिस्टल वसूली कर रही है, कैसे चौकियों से लेकर थानों तक वर्दी को वसूली का लाइसेंस समझा जाता है, और कैसे जनता की सेवा का दम भरने वाली पुलिस मौका लगते ही पेट फाड़कर वसूली कर लेती है। पैसे दे वरना यहीं ढेर कर दूंगा, मुंह में पिस्टल डालकर और पुलिस की वर्दी में सीना तानकर मेरठ पुलिस के 2 दरोगाओं ने कुछ ऐसी लुटेरी स्क्रिप्ट लिख डाली जो आपकी सोच से भी परे है। बिजनेसमैन से 20 लाख वसूले गए, जिसमें दागदार हुई है मेरठ के 2 दरोगाओं की वर्दी। लुटेरों के पीछे भागती भागती मेरठ पुलिस अब खुद लुटेरी बन गई है। जी हाँ, 2023 बैच के 2 दरोगाओं ने एक धागा व्यापारी को अगवा किया और उससे 20 लाख रुपए की रंगदारी वसूली। धागा व्यापारी को एक अज्ञात स्थान पर रखा गया, वहां उसे डराया धमकाया गया, यहाँ तक के जेल भेजने का डर भी उसको दिखाया गया। दोनों ही दरोगाओं से डरे सहमे व्यापारी ने उन्हें 20 लाख रुपए की रंगदारी तो दे दी, लेकिन इसकी शिकायत उसने आला अधिकारियों से कर दी। 2 दरोगाओं पर एफआईआर दर्ज की गई। दरोगाओं पर धागा व्यापारी को बंधक बनाकर एनकाउंटर की धमकी देने और 20 लाख रुपए वसूलने के आरोपों में एफआईआर दर्ज हुई है। एसएसपी के आदेश पर हुई इस कार्रवाई के बाद दोनों दरोगा फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी में दबिश दे रही है। एक धागा व्यापारी हैं, उनके द्वारा ये अवगत कराया गया था कि 2 लोगों ने पुलिसकर्मी बनकर उनसे कुछ पैसों की वसूली की है। उन्हें गिरफ्तारी का भय दिखा दिया। एसपी सिटी को इसमें तत्काल निर्देशित किया गया था। एसपी सिटी साहब ने जो भी इसमें इंक्वायरी की और जो तथ्य सामने आए उस पर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की गई, तो इसमें ये पाया गया कि ये 2 वास्तव में पुलिसकर्मी थे। ये दोनों नए उप निरीक्षक हैं, थाना लोहिया नगर पर तैनात हैं। इसमें तत्काल एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। वो लोग 2 दिन से गैर हाजिर हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगा दिया गया है। मेरठ में नए पहुंचे एसएसपी अवनीश पांडे भी किस मुंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे कि भला आते ही वर्दी पर दाग लग गया और इन दोनों ने तब बोनी ही खराब कर दी। एसआई महेश कुमार, एसआई लोकेंद्र साहू, ये वही वर्दी के 2 जाबाज सिपाही हैं जिन्होंने सरकारी रिवॉल्वर को व्यापारी के मुंह में ठांस कर पैसे निकलवा लिए। व्यापारी का आरोप, दरोगाओं ने उसके मुंह में पिस्टल डाल दी थी और कहा था पैसे दे दे नहीं तो यहीं ढेर कर देंगे। जब पीड़ित ने बाद में अपनी रकम वापस मांगी तो दरोगाओं ने उसे डराया कि ये तो हवाला का पैसा है, इसे मांगोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। लोहिया नगर थाने में तैनात दरोगा महेश कुमार लोकेंद्र साहू पर धागा कारोबारी राशिद को हवाला कारोबारी बताकर जेल भेजने की धमकी देकर रंगदारी वसूलने का आरोप है। इतना ही नहीं, पीड़ित धागा व्यापारी से केस में फंसाकर और धमकी देकर 21 लाख वसूल भी लिए गए। कानून के रखवालों ने ही वसूली का जाल बिछा दिया। 70 लाख रुपए के अवैध बिजनेस लोन को हवाला का पैसा बताकर धागा व्यापारी से हड़पने की कोशिश की गई। पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। तो यही धमकी दी गई थी कि आपके अकाउंट में जो पैसा आया है, एक्चुअली इन दोनों निरीक्षकों को ये जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से हुई थी कि इनके पास कुछ पैसे आए हैं बाहर, दुबई से या कहीं अन्य कंट्री से। तो उसी में इन्होंने ये बताया कि ये हवाला का पैसा है और इसी की गिरफ्तारी का भय दिखाकर इन्होंने उनसे पैसे वसूले थे। एसएसपी अविनाश पांडे ने दोनों ही दरोगाओं को सस्पेंड कर उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, भ्रष्टाचारी लुटेरे इन दोनों ही दरोगाओं पर वो कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी, और क्या ये अब जल्द सलाखों के पीछे भी जाएंगे? ये कहानी अपराधियों की नहीं है, कानून के रखवालों की कहानी है।
और आरोप लगे हैं पुलिस पर। मेरठ से उठी यह आवाज पूरे सिस्टम से सवाल पूछती है। काकी की ताकत जनता की सुरक्षा के लिए है या फिर वसूली के लिए? जांच जारी है, कानून बोलेगा और हम तो सवाल पूछते रहेंगे। मेरठ से भारत समाचार के लिए शोएब जिया की रिपोर्ट। और अब